हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या, उनकी डेफिनेशन और क्वाड्रिलेटरल से कोई कैसे एंगल्स अपन निकाल सकते हैं कि क्या एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये अपन सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो एक क्वाड्रिलेटरल is a four-side closed figure which is made from line segments। इसका मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक फोर साइड क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बनता है। देखिए कि क्वाड्रिलेटरल है, इसकी फोर साइड्स होते हैं, मतलब ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड हो गई। और ये क्लोज्ड फिगर होता है, ये लाइन सेगमेंट से बना होता है। आप बता दो, ये जो लाइन जहाँ पे मीट करती है, ये हो गया, ये हो गया, इनको क्या कहते हैं? इनको वर्टेक्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको वर्टेक्स कहते हैं। और जिन लाइन का एक सिमिलर वर्टेक्स होता है वो दोनों लाइन क्या होती है? एडजेसेंट लाइंस कहलाती है। जैसे इन दोनों का एकदम सेम वर्टेक्स है तो ये दोनों एडजेसेंट लाइंस हो गई, और इन दोनों लाइंस का सेम वर्टेक्स है तो ये भी एडजेसेंट लाइन हो गई। ये और ये लाइन का भी सेम, तो ये एडजेसेंट हो गई, ये और ये एडजेसेंट साइड्स इनको कहते हैं। तो अब हम कुछ इनके और भी जान लेते हैं। इनकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं उसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल की जो इंटीरियर फोर एंगल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल और ये थर्ड एंगल, इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा? इन चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। इन चारों एंगल्स का सम है 360 डिग्री। तो इसलिए इनको इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर फोर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी भी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? इसमें यह है कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे ये अपन ये लाइन खींचते हैं, जैसे जो इससे एक्सटीरियर के चार एंगल्स बनते हैं, जैसे फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इन चारों एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होता है। क्या होते हैं? चारों एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होता है। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? अगर अपन में से इनको तीनों एंगल भी पता है तो अपन उनको ऐड करके उस 360 से माइनस करेंगे तो फोर्थ एंगल अपने आप निकल जाएगा। और अब कुछ लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। पहले आपको बता दूँ, कोई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक ऐसी कोई लाइन खींची हुई है, तो जो ये एंगल होता है और जो ये एंगल होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और अगर आप जैसे अपोजिट भी खींच लें इसके, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसलिए कहते हैं कि जो ये लाइन्स होती हैं, जो पॉइंट है, ये 360 डिग्री एंगल बनाता है। देखो ये 360 डिग्री एंगल ऐसे बनाता है। तो अब कुछ और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे कुछ दो पैरेलल लाइन्स है और उनके ऊपर एक लाइन से उनको इंटरसेक्ट करती है, तो इनमें जो सिमिलर एंगल्स होंगे, ये आपको जाननी होगी कैसे दो पैरेलल लाइन्स उनको कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जो इसमें जो सिमिलर एंगल्स होंगे, जैसे ये जो रेड लाइन में जो एंगल्स बन रहे हैं वो सिमिलर एंगल्स हैं, और ये चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? ये चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। और जो बचे हुए भी एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ये और ये, तो ये एंगल्स इक्वल है। जो रेड से बने हुए वो एंगल्स इक्वल है, ग्रीन में वो एंगल्स इक्वल है। और आप जानते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसका 180 डिग्री होता है। लेकिन जब ये और इसकी बात है तो ये दोनों क्या होंगे? एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, A is equals to 150 degree and angle B and angle C and angle D are equal. तो find angle B, angle C and angle D। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके ABCD नाम दिया हुआ है, जैसे ये B और ये C। जो एंगल A है, जो एंगल ए एंगल है वो 150 डिग्री है। क्या है ये? 150 डिग्री। और एंगल
पी एंगल सी और एंगल डी इक्वल है। तो अगर अपन ऐसे कहें कि अगर एंगल बी वाई है तो एंगल डी भी वाई होगा और एंगल सी भी वाई होगा। तो इन चारों को अपन जोड़ देते हैं। चलो सम करते हैं तो क्या आएगा 150 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो इसमें आगे क्या करना है, ये 3y इज इक्वल्स टू 360 माइनस 150। सो इसमें क्या आएगा, आप जानते होंगे कि जो इधर जो नंबर है अगर वो पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है उस नंबर के। सो y विल बी 210 अपॉन 3। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 70। तो इससे अपन ने y की वैल्यू निकाल दी 70। अगर अपन हम ऐड भी कर सकते हैं, y की वैल्यू 70 रख के उन तीनों को 70 से कर देंगे और ऐड कर देंगे 150। तो ये अपन ऐसे y की वैल्यू देख भी सकते हैं कि अपनी साइन निकालिए कलर। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7:9। इसमें पूछ रहा है कि जो मेजर है 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वो क्या है, 3:5:7:9। तो आप जानते होंगे कि रेशियो निकालते कैसे हैं। जैसे अपन को 4 और 10 का रेशियो निकालना है तो अपन उनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वो कौन से नंबर से होते हैं, कोई सिमिलर नंबर से डिवाइड होंगे, जैसे 2 to the 4 और 5 to 10। तो ये अपन ने अगर इनको 2 से डिवाइड करा तब ये दोनों नंबर आते हैं। तो वैसे ही अपने इधर दे रखा है 3:5:7:9। तो ये भी किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे, इसलिए अपन इनका कॉमन रेशियो रख लेते हैं 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x। तो क्वाड्रेटर कैसे है, अगर अपन इनको डिवाइड किया है, जब भी अपने वो रेशियो निकला हमने इनको ऐसे निकाल लिया और उनका तीनों का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। और इनका सम क्या होगा 10, 15 और 9 24x। 24x किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 360 अपॉन 24। तो 12 12 12 24 12 36 और 30। तो 12 12 12 12 15। तो x की वैल्यू से अपनी क्या आ गई, अपने से x की वैल्यू आ गई 15। सो आप आगे जो पूछ रहे हो आप निकाल सकते हैं, ये 4 एंगल्स निकालने हैं वो 15 से मल्टीप्लाई कर करके। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 55 डिग्री ईच, द थर्ड एंगल इज 140 डिग्री और द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। ये सिमिलरली ये आपको बताया अभी कि से ये बता रहा है कि 2 एंगल है वो 55 डिग्री है और ये एक एंगल है वो क्या है 140 डिग्री। तो अपन को ये एंगल निकालना है। ये तो बहुत ईजी है, इन तीनों को अपन ऐड कर देंगे, उसको 360 से माइनस कर देंगे तो ये अपना ये एंगल आ जाएगा। सो ये भी बहुत ईजी है। तो अपन ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर P is the point in the interior of angle AOB, okay, and the AOB is 40 degree, okay. PM is perpendicular to OA and PN is perpendicular to OB. Find the measure of angle MPN. तो परपेंडिकुलर क्या क्या मतलब होता है, जैसे एक लाइन है उसके ऊपर कोई अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। क्या बना रही है 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसका एक साइन भी होता है परपेंडिकुलर का, और एग्जाम में शायद ऐसे ही साइन आ जाए कि जो ऐसे साइन पे दिया हुआ है जैसे कोई PN और उसके बीच में अगर QN ऐसे दिख रखा हो तो उसका मतलब क्या वो परपेंडिकुलर है। PN इज परपेंडिकुलर टू QN या कोई ऐसे परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री बनाना है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया।
तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल, ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड है इसकी, 1 2 3 4, तो ये एंगल अपन निकालेंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AO and PO are the angle bisectors of angle A and angle B, which meets at O if angle C is equals to 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, और एंगल D is equals to 50 डिग्री। फाइंड द एंगल AOB। तो अच्छा इसका एंगल बताना है, तो अब बताते हैं कि A और OB बाइसेक्ट करती है इन दोनों एंगल्स को, मतलब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो इसी पर अपन ये A और B एंगल का निकाल लेते हैं कि एंगल A और एंगल B किसके बराबर होगा। सो कहते हैं कि 50 प्लस 70 प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120 सो क्या जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 240। सो अपने जान लिया कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है, 240 है, और अपन को ये दोनों जानते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। सो अपन इनका अगर हाफ कर दे 240 का, तो अपना इस एंगल का सम और इस एंगल का सम आ जाएगा। सो इन दोनों का सम क्या आएगा, 120 आएगा, क्योंकि हाफ करेंगे तो 240 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्या वैल्यू आएगी, 120 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सम क्या हो गया, 120 हो गया। अब ट्राइंगल की अपन इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जानते ही हैं कि ट्राइंगल की जो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है वो 180 डिग्री होती है। तो अपन इन दोनों का 120 तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। सो अपन ये भी निकाल ही लिया, इजी क्वेश्चन था। अब कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग फिगर। वो ये बहुत ईजी है, तो आप कर लेते हैं, आपको बस मैं तरीका बता देता हूँ, या आप खुद कर सकते हैं कि जैसे 63 है, 75, ये अपन x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये ट्राइंगल है, इन दोनों को ऐड करके 180 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और फिर अपन ने पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये अपन ने एक ट्राइंगल लिया, ये पैरेलल साइड्स थी, तो इसमें अपन ने ये जो एंगल था वो इसके बराबर बताया था, और ये भी वैसे ही हो रहा है इस तरह ही। तो इसमें ये जो ये एंगल है वो इसके बराबर है। सो ये भी कितना आ जाएगा, ये 20x के बराबर आ जाएगा। फिर अपन y की वैल्यू निकाल ही लेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल में चारों सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अपन ने पढ़ा हुआ भी है कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 के बराबर होता है। तो निकालेंगे कि इन चारों का सम करेंगे पहले, 66 a 56 31 और 27। सो क्या आएगा इसकी वैल्यू, 99 आ जाएगी, 12 16 10 16 17 179। और इधर 0, इधर क्या आएगा, 0 6 12 130 और 7 20। तो इधर 20 है तो इधर 2 आएगा, और 6 7 8 तो 180 आ गया। तो इसमें एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू 360 में से अगर अपन 180 को डिवाइड करें तो क्या आता है, 2 आता है। तो इसमें एक की वैल्यू क्या आ गई अपन की, 2 आ गई। तो अपन ने ऐसे अपन एक की वैल्यू निकाल ली।
कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द डायग्राम। बहुत ही इजी क्वेश्चन से आपको निकाल के बता देता हूँ कि इसमें अपनी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। एक्स की वैल्यू अपन जानते हैं कि ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो एक्स की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं 112, 70 और 90। सो 2 10 70 और 272 क्या आ जाएगा, 272 आ जाएगा। सो एक्स को वैल्यू 360 में से अगर 272 माइनस करें, 360 में से अगर अपन 272 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 की 8, 15 में से होंगे तो 8 और 0। तो एक्स की वैल्यू 88 डिग्री है। और अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई एंगल ऐसे है तो इसका और इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक्स की वैल्यू अगर 88 है तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 88। और 180 में से अगर अपन 88 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, 17 में से अगर 8 गया 92, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 92 आ जाएगी। और ये 90 है। और ऐसे अपन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 110। सो अपन ने निकाल ली कि ये 110 है, ये 92 है और ये 90 तो है ही। सो आगे भी अपन ऐसे निकाल लेंगे 110, 92 और 90, 2 9 1 10 19, 292। अगर अपन 292 360 में से माइनस करें तो 8, 15 में से 9 गए तो 15 में से 9 जाते हैं तो बचते हैं कितने बचते हैं 6। ओ 0 आएगा और जिसका हम लिखा है वाई की वैल्यू क्या आ गई 68 डिग्री। तो अपन ने इन चारों की वैल्यू निकाल लिया, अपन ने इक्वेशन भी कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आगे मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।